ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, हमारे मीठे मीठे बहनों और भाइयों को। आज 14/10/2023 के महावाक्यों का सार सुनेंगे। मीठे बच्चे, आज्ञाकारी बनो। दुनिया में भी इस गुण की क्या कीमत होती है, आप हम सब अच्छी तरह से समझते हैं। आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके अंडर में कोई कार्य करने वाले बहन भाई, ऑफिस में, आश्रम में, कहीं पर भी किसी में अगर ये गुण होता है तो आप उनके बारे में क्या विचारधारा रखते हो, खुद महसूस करो। ऐसे ही जब हम उस प्रभु की आज्ञा को मानकर उसके आज्ञाकारी बनते हैं तो वो उसकी फीलिंग हमारे प्रति, हमारे पिता की क्या होती होगी। इन बातों पर चिंतन करो और आज्ञाकारी बनो। तो आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे आज्ञाकारी बनो। बाप की पहली पहली आज्ञा है, विचार करो कौन सी आज्ञा होगी। बहुत सारी आज्ञाओं को एक आज्ञा के अंदर बाबा ने समा दिया है। कौन सी आज्ञा है? बाप की पहली पहली आज्ञा है, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। इस आज्ञा में बाकी भी आज्ञाएं अपने आप आ जाएगी, चिंता नहीं करो। मीठे बच्चे आज्ञाकारी बनो। बाप की पहली पहली आज्ञा है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कौन सी आत्मा? मैं अजर अमर अविनाशी श्रेष्ठ दिव्य गुण धारण करने वाली, दिव्य आत्मा बनने वाली, श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली, प्रभु के प्यार में, पालना में पलने वाली। बहुत कुछ जोड़ सकते हो अपने को आत्मा समझने के पाठ में, ठीक है ना। इसलिए दोबारा एक बार सुनते हैं। मीठे बच्चे आज्ञाकारी बनो। बाप की पहली आज्ञा, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। प्रश्न, आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ? उसको शुद्ध बनाने का साधन क्या है? बाबा कहते, बाह्यात बातों को सुनते और सुनाते आत्मा रूपी बर्तन बच्चे अशुद्ध हो गया है। इसको शुद्ध बनाने के लिए बाप का फरमान है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल एंड थिंक नो इविल। एक बाप से सुनो, एक बाप को याद करो तो आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा। बाकी मेहनत मत करो, कोई जरूरत नहीं। इसका अभ्यास करो, इस पर मेहनत करो, इस पॉइंट पर। क्या? एक बाप से सुनो, एक बाप को ही याद करो तो आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा। आत्मा और शरीर दोनों पावन, शुद्ध, पवित्र, पाक हो जाएंगे। आज का गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की, प्रभु प्यार की, अरे उसके सारे संसार की बरसात ही बरसात है, ठीक है ना। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों ने समझा हुआ है। हाँ भाई, समझा है? नहीं समझा तो समझ लो। ओम अर्थात अहम आत्मा, शांति अर्थात मेरा स्वधर्म शांति है, ठीक है ना। तो जब हम बोलते हैं ओम शांति अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, एक दूसरे से मिलते हैं ना तो एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि भाई आप भी शांत स्वरूप हो, मैं भी शांत स्वरूप हूं। ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप, सामने वाले ने भी कहा तुम आत्मा शांत स्वरूप, तो मैं आत्मा भी शांत स्वरूप। उस स्मृति में, स्थिति में टिककर अगर ओम शांति कहा जाए तो शब्दों में भी शांति के वाइब्रेशंस निकलने शुरू हो जाते हैं। दादी जानकी जी का अनुभव आपके साथ शेयर किया मैंने। दादी जी कहा करते थे, उस स्मृति में रह करके ओम शांति बोलो, फिर देखो। बाबा कहते
परंतु बच्चों को घड़ी घड़ी ये पॉइंट दी जाती है, समझाओ तो हुआ है फिर भी दी जाती है। जैसे घड़ी घड़ी कहा जाता है कि बच्चे बाप और वर्षे को याद करो, यानी उस निराकार परमपिता परमात्मा मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा को याद करो, और उसके द्वारा जो हमें वर्षा मिलता है वसीयत, उसके गुणों की, शक्तियों की और सतयुगी संसार की, उसको भी याद करो, खाली खाली शिव बाबा को नहीं। तो बाबा कहते बाप और वर्षे को याद करो। यहाँ कोई मनुष्य की याद नहीं दिलाई जाती है, मनुष्य की बात किसी देवता की याद दिलाते हैं। यहाँ तो बाप कहते बच्चे अशरीरी बन बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में तो बच्चे भक्ति मार्ग की सामग्री है। जप तप दान पुण्य संध्या गायत्री आदि जो कुछ भी उद्यापन आदि करते हैं वो क्या करते हैं, सब कुछ भक्ति के कर्म कांड है। और भगवान कहते हैं बच्चे मैं इन कर्म कांडों से नहीं प्राप्त होता हूँ। ये अर्जुन, जप तप यज्ञ हठ दान पुण्य आदि ये सब ठीक है, तुम अच्छे कर्म करते हो उसका फल मिलता है। जो भक्त मुझे जिस रीति से बचता है मैं उसको उस रूप में उसकी भावना पूरी कर देता हूँ, लेकिन मेरी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है राजयोग। और वो राजयोग स्वयं मैं आकर के बूढ़े तन में, साधारण तन में आकर के सिखलाता हूँ। ये गीता के महावाक्य है। तो अब तो समझ में आया ना, कौन सा तन, कौन सा समय, कौन सी ताकत। बच्चे पवित्रता बगैर कोई शांति धाम तो जा ना सके, इसलिए साधु सन्यासी आदि भी घर परिवार छोड़कर पवित्र बनने जंगल में चले जाते हैं। सारी दुनिया तो जंगल में नहीं जाएगी बच्चे, उन्हों के इस हठयोग का भी ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, बाप आते हैं राजयोग सिखलाने। कल्प में एक बार बाबा कहते बच्चे मैं आता हूं। मेरा कोई अवतार वैसे नहीं होता जैसे कृष्णा अवतार, श्री राम अवतार आदि आदि। बाप आकर के प्रवेश करते हैं। देखो बच्चे, मैं आकर के, बाप कहते हे आत्माएं तुम मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ। मैं तुम आत्माओं से आकर के बात करता हूं। यहाँ पर मैं कोई विद्वान पंडित आचार्य ऋषि मुनि तपस्वियों से बात नहीं करता। किससे बात करो? प्रवृत्ति मार्ग वालों से। घर गृहस्थी को इतनी ऊंची हस्ती बना देते हैं जो दुनिया नमन करती है बाद में उनको। देखो बच्चे, पहले तो ये निश्चय चाहिए कि बाबा आकर के पढ़ा रहे हैं। निश्चय बिगड़ तो कुछ भी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। निश्चय ही नहीं है तो फिर क्या कर पाएंगे आप। इसलिए पहली पॉइंट, बाबा और बाबा के कार्य पर निश्चय होना चाहिए 101%। बाबा के बच्चे पुरुषार्थ में कम ज्यादा अप डाउन हो सकते हैं, उनको छोड़ो, लेकिन बाप और बाप के कार्य पर पूरा निश्चय जब तक नहीं है तब तक अंदर से पूरी आग लगेगी नहीं पुरुषार्थ करने की। इसलिए बाबा कहते हैं देखो बच्चे, परंतु बाप जानते हैं बच्चों में भी कोई आज्ञा मानने वाले होते हैं, कोई नहीं मानने वाले होते हैं। सब तो एक जैसे निश्चय बुद्धि नहीं होंगे ना। बाप का फरमान है मुझे याद करोगे तो बुद्धि पवित्र होगी। देखो बच्चे, बाह्यात बातें सुनते सुनते बुद्धि रूपी बर्तन अशुद्ध हो गया। ये जो संग का रंग है ना, अच्छे खासे हीरे को भी नाली का कीड़ा बना देता है। इसलिए बाबा कहते हैं बाह्यात ना सुनना है, ना बाह्यात बातें देखनी है, ना सुननी है, और मुख से भी ना अपशब्द बोलना है, ना हल्के शब्द बोलना है। ये कई लोग गाली गलोच ये वो। अब बाबा के बच्चे देवता बनने वाले हो तो दिव्यता निकलनी चाहिए हमारे मुख से। लोग कहें कि इनके मुख से तो फूल झड़ते हैं, फूल सुगंधित, बदबू नहीं आती। ठीक है, ये श्रीमत पालन करो। धीरे धीरे अपने ऊपर अटेंशन दो, लेकिन अटेंशन जरूर दो। हमारा लक्ष्य क्या है उसके आधार पर हमें लक्षण भी धारण करने पड़ेंगे ना, नहीं तो कौन मानेगा कि हम देवी देवता बनने वाले हैं। बताओ, दिखना तो यहाँ समाज से ही तो हमें डिग्री मिलेगी,
लोग ही तो हमें टाइटल देंगे कि वाकई में आप अच्छे मार्ग पे चल रहे हो। वो तभी देंगे जब हम अपने ऊपर अटेंशन दे करके पुरुषार्थ करेंगे। तो बाबा कहते बच्चे देखो, बाप कहते हैं बुद्धि रूपी बर्तन को शुद्ध बनाना है ना, तो क्या करो, ना बुरा सुनो, ना देखो, ना बोलो। कई बाबा के बनने के बाद भी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, तो फिर परिवर्तन बड़ा नहीं आ पाता जीवन में। देखो बच्चे, आत्मा में खाद पड़ी है ना, तो बाप की याद से ही निकलेगी बाप आकर सभी आत्माओं को फरमान कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, बच्चे अशरीरी समझो अपने आप को, देही अभिमानी बनो। अशरीरी माना ये शरीर मत समझो, अपने को आत्मा समझो, और उस स्थिति के भान में हमेशा चलते फिरते उठते बैठते बात करते, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परम धाम से आई हूँ, मेरा बाबा शिव बाबा है, मुझे यहाँ अपना पार्ट अदा करने के लिए किसी को कोई भेजा है, मुझे सबसे यूनिक सबसे बढ़िया पार्ट बजाना है, और ये भी याद रहे कि मुझे घर भी जाना है, अच्छा पार्ट भी बजाना है, और फिर पार्ट बजा के शरीर रूपी कपड़ा छोड़ के, ड्रेस छोड़ के वापस घर भी जाना। ऐसी बातों का मनन चिंतन सुबह शाम दोपहर हर समय हर घड़ी हर पल चलता रहे। देखो बच्चे, गीता में भी कोई अक्षर बहुत अच्छे हैं। क्या? निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। जिनको निश्चय होता है वो विजयी होते हैं। जो डाउट पैदा करके अंदर में डाउटफुल रहते हैं वो पुरुषार्थ क्या करेंगे, तरक्की क्या करेंगे, विजय कैसे, गोल कैसे हासिल करेंगे जो लक्ष्य दिया। डाउट है अपने पे, अपने लक्ष्य पे, अपने लक्ष्य दाता पर, तो कैसे। बाबा कहते हैं बच्चे, इसलिए गाया ना, निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनश्यंती। अब देखो बाप कहते हैं बच्चे, कोई शब्द वहां बहुत अच्छे हैं, जैसे आटे में नमक मिसल, यह बेहद का बाप आकर के तुम बच्चों को 84 जन्म कैसे कैसे आत्माएं लेती है सब समझाते हैं। इससे पहले हमें मालूम था कुछ आत्मा क्या, कैसे कैसे आत्मा जन्म लेती है, देवताई घराने से क्षत्रिय घराने में कैसे आते हैं, फिर कैसे द्वापर युग के बाद फिर कैसे हम धीरे धीरे डाउन 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 बिल्कुल जीरो रसातल में चले जाते, फिर बाबा आता है ना। बाप समझाते बच्चे, श्रीमत भगवान वाच है, बाप की ही मत को श्रीमत कहा जाता है। देखो भगवान कोई शरीरधारी तो नहीं है, जो शरीरधारी है जिसकी 2 भुजा हो 2 टांग हो वो ईश्वरीय सत्ता नहीं हो सकती। बिनु पग चले सुने बिनु काना, सब कार्य करता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, ये ईश्वरीय निराकार की महिमा है। बिनु वाणी भक्ता बड़ जोगी, वाणी नहीं है फिर भी कितना पूरी दुनिया को ज्ञान दे डालता है, उस निराकार की महिमा है। हाँ, शरीरधारी पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम हो सकते हैं, मर्यादा में उत्तम हो सकते हैं, देवत्व पद दिया जा सकता है, देवात्मा कहला सकते हैं, महात्मा धर्मात्मा आदि आदि, लेकिन परमात्मा तो एक ही है, वो शरीरधारी नहीं है, याद रहे इस बात का। तो बाबा कहते बच्चे, इन बातों को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, ओम का अर्थ भी तुम बच्चों ने समझा है। मनुष्य तो अपना अपना अलग अलग अर्थ निकालते हैं। यहां बाप कहते ओम माना आम आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शिव बाबा का शिवलिंग कितना बड़ा मनुष्य बनाते हैं, मिट्टी के फिर छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाते हैं। बच्चे ये आत्माओं का यादगार है। ठाकुर जी के साथ साथ छोटे छोटे शालिग्राम, बाबा क्या कह रहे हैं, ये बाबा का और हम आत्माओं का यादगार है। क्योंकि बाप के साथ तुम बच्चे उत्तम से उत्तम कर्तव्य करते हो तो उनकी भी पूजा होती है, उनकी भी आराधना होती है। साथ साथ जो आत्माएं ईश्वरीय कार्य में पूरा तन से मन से धन से जीवन से पूरा अर्पित हो जाती हैं। बाबा कहते देखो बच्चे, उत्तम से उत्तम कार्य करते हो तो उनकी पूजा, तुम्हारी पूजा भी होती है, यादगार भी बनते हैं।
कल्प कल्प बाप तुम बच्चों को सारे सृष्टि का रहस्य समझाते हैं, अर्थात तुमको सुदर्शन चक्रधारी बना। मुझे याद आया कल वाली बात, परसों वाली, कि हमारे वरिष्ठ भ्राता जी हैं, बहुत ही सुंदर बात बताई उन्होंने। कहते सत्येंद्र भाई, राम जब रावण पर चढ़ाई करने गए और दिखाते हैं उसमें, तो बहुत सारे लोगों ने साथ दिया, बहुत सारे लोगों ने। तो उसमें हनुमान जी भी थे, वो गिलहरी का भी वर्णन आता है, बहुत कुछ है। तो ये सब यहाँ की यादगारें हैं, है ना। जो जरा सा भी साथ सहयोग देता है उसको भी बाबा बहुत बहुत बहुत, आपको याद है गिलहरी ने वो पूरा मिट्टी में लौट के हो जाती थी। अब ये क्या है, कहने वाले कुछ नहीं कर सकते, संकल्पों से, शुभ वाइब्रेशन से, जैसे भी हो ईश्वरीय कार्य में चार चांद लग जाएं। बाबा वाह वाह, ये घर उन्नति को पाए, बाबा आपके बच्चे आगे बढ़े, मेरी भी शुद्ध बुद्धि बनी रहे, ऐसे संकल्प तो कर सकते हो ना। देखो इनका फिर कमाल कितना बड़ा बाबा देता है इसका सौगात। तो बाबा है, हनुमान की चर्चा आती है, तो उसमें दिखाया है कि हनुमान जी ने कुछ नहीं लिया, नहीं प्रभु मुझे कोई राज्य, कोई वो, कोई नहीं। अक्सर करके किसी का राज्य अभिषेक कर दिया, विभीषण जी का, उनका उनका उनका, लेकिन जिन जिन को दे दिया उस समय पर राम ने, उनके कहीं यादगारें ज़्यादा नहीं बनी। हनुमान की यादगारें, हनुमान को कुछ नहीं चाहिए था, मोती भी तोड़ तोड़ के फेंक दे, मेरे किस काम की है, ये रामचंद्र जी नहीं, इसमें श्री मेरे भगवान नहीं है। तो संगम पर जो संगम की मौज लूट ले लेता है स्थूल तरीकों से, हाँ मतलब एक आप समझ सकते हैं, तो उन्हें फिर सतयुग में कुछ मिलने वाला नहीं है। याद रहे, उनकी यादगारें भी नहीं, यादगारें उन्हीं की बनती है जो बाबा के साथ पूरा निस्वार्थ भावना से, ना मान चाहिए, ना शान चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, बस प्रभु, बस आपके प्यार में रमा रहूं, यही एक हिम्मत चाहिए बाबा, यही एक हिम्मत चाहिए। तो बाबा कहते देखो बच्चे, तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो, तुम बच्चों को ही बाप आकर के अपना और अपनी रचना का परिचय देते हैं। उन्होंने संसार में तो अक्सर करके उन्होंने तो माताओं की जो हमारी माताएं बहनें, उनकी निंदा ही की, परंतु बाप आकर के माताओं को ऊंचा उठाते हैं। बाप यह भी समझाते हैं कि सन्यासी ना होते तो ये दुनिया खाक हो जाती। मतलब बाबा किसी की बुराई नहीं करते कभी भी, लेकिन सत्य को सत्य साबित करना भी तो बाबा का काम है। मतलब कहां पर क्या है, कहां पर क्या है, कहां गलत है, कहां सही है, बाबा सब क्लियर करते हैं। बाबा की फीलिंग ये नहीं रहती कि हम इसकी बुराई करें, उसकी बुराई करें। कई लोग ऐसे दुनिया में निकल गए, वो सभी की बुराई करते रहते और कोई लक्ष्य नहीं देते, जंगल में छोड़ देते इंसान को ले जाके, कुछ नहीं, जंगली बना देते। बाबा का ये कार्य नहीं। बाबा कहते बच्चे देखो, ब्रह्मा बाबा भी संत महात्माओं की कितनी इज्जत किया करते थे। तो बाबा ने कहा ये ऋषि मुनि सन्यासी आचार्य ये सब नहीं होते तो इस भारत का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाता। लेकिन बाबा साथ साथ सत्य का भी साथ, सत्य ना गॉड इज ट्रुथ, हो डरते थोड़ी बाबा। बाबा कहते हैं दुनिया में उन लोगों ने, जो सन्यासियों ने, साधुओं ने माताओं बहनों की मातृशक्ति को इतना पैर की जूती और क्या क्या कह के, है ना, नरक का द्वार है आदि आदि, तो भगवान आकर के उन आत्माओं को इतना दिव्य और महान बना देता है, पूजन काबिल बना देता है ना। ये देखो मातृशक्ति के द्वारा चल रही है संस्था पूरी दुनिया में, है, हमारी बहनों को लोग सलाम करते हैं दिल से, है ना। तो बाबा कहते हैं देखो, बाप आकर के महिमा लायक ऊंचा बनाते हैं। बाप यह भी समझाते हैं कि सन्यासी न होते तो भारत कामचिता पर बैठ एकदम खाक हो जाता। जब देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं तो उस समय बड़ी अर्थ को एक बड़ी जोर से होती है, बहुत कुछ नीचे चला जाता है, बहुत कुछ होता है बच्चे, फिर बाद में निकलेगा जरूर, कुछ अंदर ही अंदर टूट फूट सड़ भी जाता होगा, फिर उस समय खोदते हैं तो कुछ न कुछ मिलता है, अभी तो कुछ भी देखो नहीं निकलता। शास्त्रों में तो बच्चे ये बातें नहीं, ये प्रैक्टिकल बातें हैं, जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, प्रैक्टिकल बातें हैं। बाप ने समझाया है, मैं बेहद के दिन और बेहद की रात संगम पर मैं आता हूं, यह भी कोई जानते नहीं। शिवरात्रि, शिव जयंती को शिवरात्रि के रूप में मनाते रहते हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं। कल्प कल्प आकर के मैं तुम बच्चों को ये ज्ञान देता हूं। कौन सा ज्ञान देता हूं?
स्वरूप का, आत्म उन्नति के लिए राजयोग का, और बाबा अपना भी, और साथ साथ ये सृष्टि चक्र का भी, कैसे ये चक्र चलता है। तो बाबा आकर के कल, बाप कहते हैं मैं कल तुमको ये ज्ञान देता हूं, फिर ज्ञान दूंगा, तो चक्र भी सिद्ध होता है ना बच्चे। परंतु तुम्हारे सिवाय इन बातों को कोई भी समझ ना सके। बाप भी इस पर बच्चे भी समझाते और बाबा भी समझाते हैं ना। अच्छा बच्चे, अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो भाई। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। हमें हमारा परिचय देने के लिए भी थैंक यू, अपना परिचय देने के लिए भी थैंक यू, इस सृष्टि चक्र के बारे में भी समझाने के लिए थैंक यू, कर्मों की गहन गति बताने के लिए भी थैंक यू, अपने विकर्मों को कैसे विनाश करूं वो विधि बताने के लिए भी थैंक यू। बाबा हर पल कितने थैंक यू करूं, कभी कमी नहीं हो सकती, इतना एहसान करता है बाबा हमारे ऊपर, है ना। तो ऐसे पिता को दिल से धन्यवाद, शुक्रिया मीठे बाबा। अच्छा, सार का भी सार सुनेंगे। हर बात में विजय का आधार निश्चय है। क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा था कल की मूली, बच्चे ज्ञान सबके लिए है, कोई समझे तो सही। आज बाबा ने कहा हर बात में, कोई भी जीवन में कार्य करते हो, आप चाहे सेंटर खोलते हो, आप दुकान खोलते हो, आप मकान बनाते हो, किसी कोई भी कार्य करते हो, बाबा ने कहा हर बात में निश्चय होना चाहिए कि मैं लक्ष्य तक जरूर प्राप्त होऊंगा। और आज की बोली बाबा ने कहा कि अगर बाबा पर ही निश्चय नहीं है, बाबा की बताई हुई शिक्षाओं पर निश्चय नहीं है, तो फिर विजय किस गली में ढूंढ रहे हो, कहीं नहीं मिलने वाली है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, हाँ कोई अंधभक्त भी कहे तो कहने दो, हम भक्त नहीं है, हम प्रभु के प्रिय संतान हैं, ठीक है ना। उनकी गलती नहीं, उन्हें अभी ज्ञान नहीं मिला ना, इसलिए या तो अधूरा लेके बैठे वो खुद। हर बात में विजय का आधार निश्चय, इसलिए निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। कुछ भी हो बाबा में और बाबा के कार्य में और बाबा की दी हुई शिक्षाओं में कभी संशय नहीं लाओ। सदगति दाता बाप में कभी संशय नहीं उठाना। बुद्धि को पवित्र व शुद्ध बनाने के लिए अशरीरी बनने का बच्चे अभ्यास जरूर करो। बाह्यात बातें यानी व्यर्थ टीका टिप्पणी ऐसा वैसा ये वो सब, बाह्यात बातें न सुननी और न सुनानी है। क्या कहा बाबा ने? बाह्यात बातें न सुननी है और न इस मुखड़े से किसी को सुनानी है। वरदानी बाबा का वरदान हम सबके लिए, बेहद के स्मृति स्वरूप द्वारा, बेहद के स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भव। आप श्रेष्ठ आत्माएं डायरेक्ट बीज और मुख्य दो पत्ते। डायरेक्ट बीज यानी शिव बाबा, मुख्य दो पत्ते राधा कृष्ण, जिनको कहते हैं मम्मा बाबा संगम पर। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं डायरेक्ट बीज और दो मुख्य पत्ते त्रिमूर्ति के साथ। एक त्रिमूर्ति का अर्थ बाबा ने देखो आज कितना गहरा बताया। हम ब्रह्मा विष्णु शंकर को ही त्रिमूर्ति मानते रहते हैं, आज बाबा ने क्या कहा? त्रिमूर्ति बाप और माता पिता, वो त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तना हो, इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहो। बेहद के स्मृति स्वरूप बनो तो हद की व्यर्थ की बातें समाप्त हो जाएंगी। अपने बेहद के बुजुर्गपन में आ जाओ। बड़े बूढ़े छोटी छोटी बातें नहीं करते। अच्छा, अपने बेहद के बुजुर्गपन में आ जाओ तो सदा सर्व अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। जो बेहद के पूर्वजपन का ऑक्यूपेशन है उसको सदा अपनी स्मृति में रखो कि हम सृष्टि की पूर्वज आदि सनातन धर्म की आत्माएं हैं। आप पूर्वजों का काम है अमर ज्योति बनकर अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने पर लगाना। ठिकाने पर लगाना माना उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाना, प्रभु की स्मृति दिलाना, पुण्य कर्म करने की समझ दिलाना। अच्छा, स्लोगन, किसी भी बात में मूझने के बजाय क्या क्यों कैसे होगा, ये नहीं वो नहीं,
किसी भी बात में मूझने के बजाय बाप की याद में रहे मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। सुना? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को अपने इस भाई की ओर से कल पुनः मिलते हैं बाबा की मौली का सार लेकर के, और इस विस्तार किए हुए जीवन को भी सार में समाने के लिए, बाबा की शिक्षाओं को जीवन में अमल में लाने के लिए कल की मुरली भी बहुत पावरफुल है। सभी बाबा की शिक्षाएं पावरफुल होती, कल की बहुत पावरफुल है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान में रहकर सुनना। ठीक है, चलिए आप सभी को थोड़ा सा बैकग्राउंड कुछ बाबा नहीं दिखता होगा, तो आप सबसे बताना चाहूँगा कि अभी मैं थोड़ा सा बाहर सेवाओं पर निकले हुए हैं, तो हर जगह की अलग अलग व्यवस्था है, अवस्था है, लेकिन आप तक बाबा का ये दिया हुआ भोजन हम पहुंचाते रहें, ऐसी मेरी तमन्ना भी रहती है और कोशिश रहती है कि समय पर ही पहुंचा दें। थोड़ा नरम गरम ही सही, कभी आवाज़ अच्छी होगी, कभी गूंजती होगी, कभी नहीं भी, ये सब चलता होगा, लेकिन फिर भी अपना कर्म करते रहें, यही बाबा से भी मेरी गुजारिश है। और आप सबकी दुआएं, आप सबका प्यार, आप सबके कमेंट्स, लाइक्स, शेयरिंग हमें बहुत ताकत देती है, बहुत ताकत देती है आप सबके बीच आने की। चलिए पुनः आप सभी को, आप सब परिवार सहित खुश रहें, मंगलमय रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इन्हीं दिल की दुआओं और शुभकामनाओं के साथ कल होती है पुनः आपसे मुलाकात। ओम शांति।